बहुत दुखी है मैडम हम लोग। एक मिनट प्लीज। हम लोग को प्रताड़ित कर दिए एकदम। हाँ। कोई नहीं सुन रहा है। कौन प्रताड़ित करा? कंपनी या सरकार? कंपनी सरकार दोनों प्रताड़ित की है हम लोग को। कितने लोग हैं परिवार में? हमारे 8 लोग परिवार में। कमाने वाले आप ही? हम ही है। और आप यहाँ धरना दे रहे हो? धरना देना बच्चा बीमार है। घर में बताया धरने पे आया? 30 तारीख से कंपनी नई भर्ती चालू की है हर एक जिले के पुलिस लाइन में। मैडम नई भर्ती चालू करके उन नए लोगों को कर देगी, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज सरकार हम लोग की कोई बात नहीं सुन रही है। हम लोग अपना प्राण दे देंगे, यहीं मर जाएंगे, इसी धूप में दिन रात यहीं पड़े रहेंगे। यहाँ तक कि सरकार ना हमारी जो सेवा प्रदाता कंपनी है वो किसी अधिकारी ने हमसे ये प्रयास नहीं किया कि आपकी समस्याएं क्या है, बैठ के उसको सुलझाया जाए, क्या किया जाए। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। जितनी ज्यादा चटकती धूप है उतनी ही ज्यादा आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में लोग हैं। ये लोग वो हैं, अगर आप चारों तरफ देखेंगे हजारों की संख्या में, कम से कम 10 से 20 हजार के बीच में आज यहाँ पर एम्बुलेंस कर्मी सिर्फ इसलिए यहाँ पर एकत्रित है क्योंकि इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 दिनों से एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है, लेकिन सरकार इस बीच में वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की बात कर रही है। जिला प्रशासन को ऑर्डर दे दिया गया है कि परिवहन निगम के द्वारा एम्बुलेंस को चलाया जाए, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जिन एम्बुलेंस कर्मी में कोरोना काल में भी अपने जीवन को नहीं देखा, अपने परिवारों को नहीं देखा, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा कहते हैं, आज उन्हीं को उनकी ही कंपनी गुंडा मवाली कह रही है। आज उनकी ही जीविका पर लात मारा गया है, आज उनके परिवार बेहाल है। आज इसी पर हम बात करेंगे सर्वे ऑन द स्पॉट में कि क्या अब आगे का रास्ता है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था ही सरकार चूज करेगी, क्या परिवहन निगम से ही एम्बुलेंस को चलाया जाएगा या फिर कोई और रास्ता बीच का निकलेगा। आइए मेरे साथ। कोई 5 दिन आप यहाँ पर हड़ताल पे हैं। अब तो जिला स्तर से भी बहुत सारे लोग यहाँ राजधानी लखनऊ में आगे, एक बार जरा दिखाइएगा। आज जिधर नजर दौड़ाएंगे उधर आपको एम्बुलेंस कर्मी आज यहाँ पर दिखेंगे, लेकिन उसके बाद भी सरकार वैकल्पिक व्यवस्था चूज कर रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है। क्या होगा आगे? ऐसे आगे इसी तरह हम लोग परेशान होते रहेंगे सब खाने के लिए। आगे ऐसे ही होता रहेगा? आगे ऐसे होता रहेगा। अगर ऐसे होता रहेगा तो पब्लिक मरती रहेगी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग ऐसे लड़ते रह जाएंगे। और देखिए अभी हर जगह से जिलों से खबर आ रही है, कोई एम्बुलेंस का स्ट्रक्चर नहीं लगा पा रहा है, कोई गियर उखाड़ दे रहा है, कोई ले जाके खाई में गिरा दे रहा है। तो ऐसे अपने तो जाएगा, अभी दूसरों का भी जान गंवाएगा। का हालत इससे और बदतर होगा और जो जनता को सुविधा मिल रही थी वो सुविधा और ख़राब होती चली जाएगी। और इसके लिए पूरी तौर पर जीवीके कंपनी और प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम लोग ट्रेंड आदमियों को हटा करके अनट्रेंड आदमियों को जो भर्ती करेगा तो देश का यही हाल होगा, प्रदेश का यही हाल होगा, जनता मरेगी। जिस जनता को बचाने का वादा आप लोग करते हैं, दावे ठोकते हैं, अब वो जनता मर रही है, तो आपको नहीं लगता, आपको दर्द नहीं हो रहा है? जिन मरीजों के लिए आपने दिन रात लगा दिया, अब वो मरीज बेहाल है। तो दर्द तो मैडम सभी के लिए होता है, हम लोगों का भी दर्द है। हम लोगों ने कोरोना काल में ड्यूटी की है, हमारे जो भाई बंद हैं वो शहीद हो गए हैं, उन्हीं के लिए हमारे प्रशासन ने कोई कुछ सुना? हम भी अपने दुखी हैं, हम भी नौकरी छोड़ के 12,000 की नौकरी कर रहे थे 12,000 में किसी का खर्चा चलता है घर का? कोई भी नेता चला सकता है 12,000 रुपये खर्चा किसी का? अब हम लोग धरने पे बैठे हैं, जब सरकार हमारी मांगे सुनेगी, यहाँ पे आएगी या प्रशासन का कोई कर्मचारी आएगा वो हमको यहाँ सामना देगा, तभी पूरी मांगे होगी। लेकिन कोई कर्मचारी आ तो रहा नहीं है। जी, हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। हम लोग अभी इंतजार में हैं कि शायद कोई हमारी सुने। आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, आपकी कंपनी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में क्या होगा? जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक नाम दिया था देवदूत का, कोरोना काल में जब हम लोग 12-12 घंटे पीपी किट पहनकर और रोते थे, ड्यूटी करते थे, पीछे नहीं पैर हटाते थे, मगर उस समय लोग देखते थे एम्बुलेंस वाले हमारा सहयोग करेंगे, जबकि घर के भाई को भाई नहीं छूता था। जो माँ 9 महीने पैदा करके पेट में रखती थी, बच्चा को समझती थी, उसने भी साथ नहीं दिया, लोग छोड़ देते थे अनाथों की तरह। हम लोग उसे जा कर के अपने साथ में गाड़ी में बिठा कर लाते थे और उसे शिफ्ट करवाते थे। जीवीके कंपनी, जो भ्रष्ट कंपनी, उसके द्वारा हम लोगों को इस समय चाबियां तक छिनवाई गई हैं और डिस्ट्रिक्ट जो नई भर्तियां करवा रहे हैं पाएगा। एक केवल कंपनी दिखावा कर रही है, हम लोगों को धमकी दे रही है, जो बंद धमकी कर रही है। धमकी कैसे? धमकी दे रही है कि हम गुंडा हैं आप लोग,
और जो है हम नई भर्ती करके नए लड़कों को रखेंगे, आप लोगों को नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। ये गाड़ियाँ लड़ रही हैं और मरीज गिर रहे हैं, स्टेशन नहीं रख पा रहे हैं, एक चल पाएगा। मजबूरी का फायदा प्राइवेट, ये हमारे मजबूरी का फायदा नहीं, ये सरकार जो है खुद करवा रही है। सरकार और कंपनी खुद करा रही है। क्योंकि अगर सरकार नहीं कराती तो सरकार जो है हम लोगों की मांगे मानती और स्वच्छ पब्लिक को जो है सेवा के लिए जो है बोलती कि आप लोग सेवा करिए, और ये कंपनी को हटा के बाहर करती जो है हैदराबाद से आई है, हैदराबाद भेज देती। लेकिन उत्पन्न है, 1 साल से हमारी सैलरी में 1 रुपए की वृद्धि नहीं की गई है। हम लोगों से डीजल जबरदस्ती जेब से डलवाया जा रहा है। इस तरह के कई से मेंटेनेंस। आप इसकी कंप्लेंट पहले नहीं किए हैं? अरे कई बार कंप्लेंट की है, सुनवाई नहीं होती है, इसकी कहीं सुनी नहीं जा रही है। कोई कंपनी एवरेज गाड़ी कंपनी एवरेज नहीं देती, वो हम लोग से एवरेज मांग रहा है। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज हमारे 20,000 कर्मचारी बेघर हो गए और इन 20,000 परिवारों में रोटी चल रही है कि नहीं चल रही है। हमारे घर से फ़ोन आ रहे हैं कि भैया तुम कैसे हो, बेटा तुम कैसे हो। हम लोग अपने परिवार के बच्चों को जो है झूठा ढाढ़स दे करके बताते हैं कि बेटा हम ठीक हैं, पापा हम ठीक हैं। लेकिन मैडम आप इस जगह पर देख रही हैं, ऐसे धूप में, ऐसे बारिश में हम लोग तपते हुए इन अपने भाइयों के बीच में रह करके जाते हैं, लेकिन झूठ बोलना पड़ता है कि हम ठीक हैं मम्मी, हम ठीक हैं पापा। मेरे गोरखपुर के उच्च सम्मानित अधिकारी ये कहते हैं कि आप लोग एम्बुलेंस खड़ी कर दिए हैं, जनमानस का जो आप लोगों को नुकसान हो रहा है, जनमानस का आपके ऊपर पाप चढ़ेगा। हम खाली पेट जब एम्बुलेंस चलाते हैं और हमारे साथी जब 3-3 और 6-6 महीने तनख्वाह नहीं पाते हैं, तो हम लोग सरकार के पास आज 3 साल से गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगाने के बाद हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, तो कैसे हम उम्मीद पे चले कि हम गाड़ी चलाएंगे। ये युवाओं के रोजगार छीना जा रहा है, क्योंकि इस राज्य सरकार को 2 मिनट का टाइम नहीं है, उनके सचिव को नहीं टाइम है। कम से कम हमारे लोग को दुख को दर्द को समझे। अंधे बहरों की सरकार है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो पैसा आप कंपनी को दे रहे हैं, ठीक, जब कंपनी को कमाई हो रही तभी तो वो आपसे पैसा ले रही है, हाँ? तो वही पैसा आप हमें डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका कम पैसे में काम चल रहा है, लेकिन कंपनी और सरकार, कंपनी से सरकार पैसे ले के काम चला रही है, वो दोनों आपस में कमा रहे हैं पैसे। जब आप कह रहे हैं कि आपका आवाज़ दबा दिया जाता है, आप संविधान के चाहते स्तंभ हैं, देश चलाने में आप लोगों की बहुत बड़ी सहयोग है, आप लोगों की वजह से भ्रष्टाचार मिटता है, तो हम लोगों की बात कैसे सुनी जाइए? 4P डे होता है, उसमें यमी पीएम और आरएम के द्वारा 30 केसों का प्रेशर दिया जाता है। वो कहते हैं आप चाहे जहां से केस लेके आएंगे। मैडम मैं कहना चाहता हूँ, जब कोई इमरजेंसी आती है, कोई एक्सीडेंट केस होता है, तो क्या वो बता के होता है? क्या मुझे सुबह टारगेट दिया जाता है इतना केस करना? क्या इमरजेंसी किसी के ऊपर अगर कोई आपदा आती है क्या बता के आती है? एक आकस्मिक समस्या है जिसके लिए हम लोग 108, 102 ALS के जो लोग कर्मचारी काम करते हैं, ये सिर्फ इसलिए काम करते हैं, कोई ऐसी लोगों को जो दुर्घटना होती है, कोई इमरजेंसी होती है, कोई पीड़ा होती है, वहाँ के लिए जाते हैं, ताकि हमें सुबह ये नहीं पता चल जाता कि इतने लोगों को दिन में करना है। तो हम लोगों के ऊपर टारगेट बनाया जाता, प्रेशर बनाया जाता, अगर इतना काम नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी की सुरक्षा नहीं, मैं मेल कर दूँ। आप लोग इमरजेंसी अगर होती है, अगर शासन तक ये बात आप पहुँचाएं? हाँ, शासन को सब कुछ मालूम। कोई एक्शन? 23 सितंबर 2019 कोई एक्शन नहीं लेने वाला लगता है, तो उसमें सरकार भी घोटाला करती है। 23 सितंबर 2019 को ये बात सरकार तक पहुंचाई गई थी, लेकिन उन लोगों ने कहा था ठीक है तुम लोगों का समान वेतन किया जाएगा, आपको पूरा अधिकार मिलेगा, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। तब हम लोगों ने बेबस होकर दोबारा धरना स्थल पर पुनः अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। क्या बोल रहे? सबसे बड़ी धमकी उन लोग का ये है कि कितना भी दूर का केस हो 15 मिनट में पहुंचना है। बताइए, खराब रास्ता है, कहीं है एकदम, 15 मिनट में ना पहुंचे तो आता धमकी, आप लोग लेट कर दिए। करते पेनाल्टी लग रही है। कितनी पेनाल्टी लगा देते? मैडम टर्मिनेट करने के लिए हमको धमकी दी जाती है। अगर 15 मिनट में ना पहुंचे तो टर्मिनेशन? हाँ, टर्मिनेशन। अगर शाम तक आपने 25-30 अगर केस नहीं दिए तो तुमको HR ऑफिस में मतलब घर से 500 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाएगा अगर आपने 30 केस। पूरे जिले में अगर कोई गाड़ी केस नहीं किया है तो कह रहे हैं 0 हटाओ। 0 मतलब कि आप कहीं से रिश्तेदार से आप 108 फोन लगवाइए। मैं CSC से हेल्प डेस्क हूँ। सबसे ज़्यादा प्रेशर हमको ये दिया जाता है कि आपको क्या करवाना है, हमको हर गाड़ी पे 30 केस चाहिए। ये मतलब फिर जबरदस्ती प्रेशर बनाया जा रहा है MEPM और RM द्वारा कि आपको हेल्प डेस्क इसीलिए रखा गया केस करवाने के लिए। अगर 5 गाड़ियाँ हैं वहाँ पे हमें 60-50 केस चाहिए, हम केस कहाँ से लाएं? इमरजेंसी सुविधा है, केस कोई फर्जी केस। अरबों रुपए महीने का गवर्नमेंट GVK कंपनी को पे करती है और ये लूट घसोट दोनों मिलके करते हैं, इसीलिए तो हमारी सुनवाई कोई नहीं सुनता है। करोड़ों रुपए कंपनी जो है वो भ्रष्टाचार करके कमा रही है, लेकिन आपको देती कितना है? 12,700 रुपए।
बस। और 2 महीने से आपकी सैलरी भी नहीं आई? 12,700 रुपये ये कुछ ही समय से टाइम पर सैलरी नहीं आती। कुछ ही समय से पहले 12,700, पहले तो 89 रुपये मिल रहे थे हम लोगों को। और ये मैडम जो धरना है हम लोगों का जारी रहेगा जब तक हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, समान कार्य समान वेतन नहीं मिलता है। हम लोग 22,000 हैं, 22,000 के इंटू आप 5 से कर दीजिए, 5 हम लोगों के घर से हैं तो 2,10,000 लोग हुए हैं। हम 2,10,000 लोग लखनऊ में आकर हम लोग लगातार 2 महामारी में जी जान से लड़े, और तीसरी महामारी आ रही है तो हमको बेघर कर दिया है। और इतना प्रेशर आ रहा है कंपनी की तरफ से कि हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको पकड़ रहे हैं और हम लोग जेल में डाल रहे हैं। निकाल सकती न कंपनी आ रही न सरकार आ रहा है, आखिर क्यों नहीं आ रहा है? मैं यही जानना चाह रहा हूँ भाई। सरकार कहीं असेंबली इकट्ठा करती है, मीटिंग करती है, आदमी को बुलाने के लिए ना उनकी व्यवस्था करती है। हम 20,000 बिना बुलाए आ गए, उनके पास क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इतना ज़्यादा परेशान है। आप सोचिए कि आज इतना दिन होगा बगैर खाए पिए हम लोग यहाँ धरने में शामिल हैं, लेकिन कोई ना सुनवाई हो रही, ना कोई इतना विधायक है, इतना जिला अध्यक्ष हैं, इतने 75 जिले में 75 जिला अध्यक्ष नए बनाए गए, ब्लॉक प्रमुख नए बनाए गए, नगर पंचायत है, एक सदस्य भाजपा का अभी तक यहाँ आया नहीं। 75 जिले हैं, यूपी में पूरे 75 जिले हैं। 75 जिले में जितनी भी जिला कमेटी बनाई गई थी और प्रदेश कमेटी बनाई गई थी, सबको टर्मिनेशन दे चुके हैं। ठीक है, सब लोग टर्मिनेट हो चुके हैं और बाद बाकी जो भी इसमें सहयोग कर रहा है उसको भी टर्मिनेट किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है हम ठेका प्रथा पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर सरकार चाहे, सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। ये 20,000 कर्मचारियों का सवाल नहीं है, ये 20,000 परिवारों का सवाल है। क्या सर, ठीक है, इसमें ये बताइए अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हम लोग इतने दिन से पड़े हैं, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं ये किसी को दिखाई नहीं देता है? बताइए, मीडिया यहाँ आती है, उनसे कोई जवाबदेही है कि नहीं है? कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार कंपनी और सरकार हो, क्योंकि आज के कुछ दिन पहले श्रम विभाग ने 18,000 सैलरी मान ली थी, फिर क्यों कंपनी ने दे रहा 18,000 सैलरी हमको? जिस दिन से ये फैसला हुआ है श्रम विभाग के सामने कि 18,000 सैलरी कर दो, उस दिन से सैलरी तो दूर दूर की बात है मैडम, हम लोगों को आईडी मिलती है। जब एक केस उठाते हैं तो एक आईडी मिलती है। उस समय 10-12 केस का टारगेट था कि आपको करने हैं। अगर कोई रोड पे जा रहा है ठोक के उसकी आईडी बनाओ, कोई मर गया है 3 साल पहले उसकी आईडी आज बनाओ। मुझे 10 केस चाहिए और केस के भरोसे वो सरकार से पैसा। अरे मैडम उतनी बात, 1 मिनट, उतनी बात हुआ 1 मिनट, वो तो बात दूर दूर की है मैडम। अब जिस दिन से श्रम विभाग से बात हुई है उसके बाद में आपको पता है पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। योगी बाबा के भी 45 प्लस केस मांगे जा रहे हैं, तनख्वाह 3-3 महीना नहीं आ रही है। 15 की जगह पे 45 एक दिन में प्लस। और जो नहीं करता है उसको 600-700 किलोमीटर दूर भेजा जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। आप लोग कितना पा रहे हैं? सरकार उनसे जो है 18,000 20,000 दे रही है, 24,000 दे रही है, मगर हम लोगों से एक बार ये नहीं पूछा जाता है कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आपने किसी की सेवा की है, मगर उसका आपको जवाब है कि आपने कितना पा रहे हैं। भाई सबसे पूछा जाता है आपको कितना पैसा मिल रहा है, हम लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता है एक बार कि आप भैया कितना पा रहे हैं, आपका परिवार चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है? कोविड के दौरान सरकार ने फैसला दिया था 50 लाख बीमा का, 50 लाख बीमा का, तो उसमें 9 साथी हमारे खत्म हुए थे कोविड के दौरान, लेकिन उनको 50 लाख बीमा कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ कागज पे ही रह गया। सिर्फ कागज पे ही रह गया है। ये अत्याचार हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पे हम लोग अमल करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी को तो जेल डाल दिया गया। कुछ भी हो, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम लोग यहीं डटे रहेंगे। हम अपनी प्राण तक दे देंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जल्द से जल्द हमारे बीच लाया जाए। हमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं। अपील तो कर रहे हैं, लेकिन अपील सुनी जाए तब ना। सुनी जाएगी, अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग यहीं अपनी आत्महत्या कर देंगे, फांसी लगा ले, जो भी करें। मुख्यमंत्री जी को हमारी बात हर हाल में माननी ही पड़ेगी। हम लोग काफ़ी दिन से अपने धरना प्रदर्शन से, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से चक्का जाम करके हर तरह से अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्यों हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं? गजेंद्र जी जान देने के लिए तैयार है जी। अब हम क्या करें, आत्महत्या करेंगे जी, हमको क्या करें? जान देने के लिए तैयार है तो परिवार का क्या होगा? परिवार का राम जाने क्या होगा, वैसे भी बुरा हाल। राम नाम की सरकारी तो लेकर आए हैं आप। जी 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 एकदम। तो परिवार को राम के भरोसे छोड़ दे रहे हैं। राम के नाम पे छोड़ दे रहे हैं मैम। अगर यहाँ से ताज मिला तो लेके जाएंगे। क्या कह रहे हैं? ये सरकार तो राम भरोसे ही चल रही है, आप किसी की नहीं सुन रही है। राम भरोसे चल रही होती सरकार। लोगों को प्रदेश के रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा है और एक उधर हम लोग कमर की हड्डी तोड़ी जा रही है। हम लोग रोड पे आ चुके हैं, हम लोग की जीविका छीन ली गई, दूसरों को चाबी दे दी गई। जो बुढ़ा ड्राइवर उनको चाबी दी गई, अनकॉन्शियस ड्राइवर उनको चाबी दी गई है। राम की सरकार होती तो इस तरह जुल्म होता? तो नहीं होता।
नहीं, बिल्कुल नहीं होता मैम। हम लोग घर से एकदम समझ लीजिए कफन बांध के आए हैं। अगर यहाँ से ताज मिलेगा तो ताज लेके जाएंगे, नहीं तो कफन हम लोग यहाँ से जरूर लेके जाएंगे। यार अभी हमारे बारे में कुछ उन्होंने किसी प्रकार से हमारे लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे ये तो हम जानते खुद। अब मैं मजबूर हूँ, मेरी लास्ट है। बिल्कुल हमारी ध्यान दी होती मैडम, यदि सरकार ने हमारी ध्यान दिया होता तो मैं 5-7 दिन से यहाँ बैठा हूँ। मुझे यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत थी? सरकार जो अपनी आंखें खोल के रखी होती तो बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी। तक सरकार बिल्कुल सोई हुई है। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, हम लोग इसी प्रकार धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। योगी बाबा से हमारी एक अपील है कि हम लोगों का फैसला जल्द से जल्द करें। कंपनी को ठेका दे रखा है, फर्जी केस करने को बोलती है और ब्लैकमेल करती है। कंपनी को टेंडर दिया गया है जो कई जगह से ब्लैक लिस्टेड है, और उसके चिकित्सा को टेंडर दिया गया है और जो कई जगह से ब्लैक लिस्टेड है उसके ऊपर सीबीआई जांच भी चल रही है। लेकिन फिर भी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने और सरकार ने पता नहीं क्या सोच के उसको ठेका दे दिया और आज हमको बेरोजगार करने। नहीं तो जयप्रताप जी तो कहते हैं कि हम तो इनकी मांगे मांग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इधर उधर की मांगे कर रहे हैं। सुने, उन्होंने एक सेकंड बोल ले लो। उन्होंने ये कहा था माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कि आप मार्केट से उठा लीजिए ड्राइवर। जीवीके कंपनी ने नहीं यही किया है। जितना टेम्पो ड्राइवर था, जितना मैजिक का ड्राइवर था, सबको कल भर्ती कर दिया डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में। सबके सब चले गए, किसी ने किसी को ठोक दिया, किसी ने कुछ किया। आरटीओ ऑफिस से सबको उठा लिया। क्या बोल रहे हैं? कहीं बाइक पकड़ी जा रही, कहीं जो है लड़की के साथ जो है जो ये ठेके के ड्राइवर आ रहे हैं, सवारी ढो रहे हैं सब लोग। सवारी ढूंढ रहे हैं। जो प्राइवेट कर्मचारी रखे गए हैं, टेम्पो ड्राइवर या अदर ड्राइवर बिना ट्रेनिंग किए हुए रखे गए हैं, वो कहीं सवारी ढो रहे हैं, मरीज उसमें कोई नहीं बैठ रहा। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? एम्बुलेंस से सवारियां ढोई जा रही। जो ये ड्राइवर रखे गए हैं, ये लोग जो है उसका मतलब फर्जी गलत फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मैडम जयप्रताप माननीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे जब कोरोना था तो हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, कोरोना के बाद कहते हैं कंपनी के कर्मचारी हैं। मैडम जयप्रताप स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं। कोरोना काल चल रहा था तो स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे कर्मचारी हमारे कोरोना योद्धा हैं, और आज जब कोरोना का टाइम खत्म हो गया तब कौन है? तो कौन है? आप कौन है? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। टेम्पो ड्राइवर जरूर रखे गए हुए एक जी बोलते हैं सीधा अपनी कंपनी से बात कीजिए, आप मेरे कोई स्वास्थ्य कर्मी से नहीं है। आपका धरना जो है वो 5 दिन से आगे आइएगा। आपका धरना 5 दिन से चल रहा है, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ऐसे कैसे? अभी ये हम लोग सरकार से दरख्वास्त लगा रहे हैं, हम लोगों की बात सुनी जाए और जो हमारी मांगे हैं, जो उचित मांगे हैं वो पूरी की जाए। जो हमारी उचित मांगे हैं वो पूरी की जाए, और हम लोग यही चाहते हैं सब एमटी पायलट जितना भी है, अगर आज हमारा फैसला नहीं होता है तो हम लोग रोड पे भी जा सकते हैं। तैयार हैं लोग, सभी लोग तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। अपने घर से यही सोच के निकले हैं, हमको मर जाना है या तो नेड़े लेके। लेकिन पुलिस तो निकलने नहीं देगी, तो आप रोड पे क्या पैदल पद यात्रा निकालेंगे? हम यही आत्मदाह कर लेंगे, नहीं जाएंगे, यही आत्मदाह कर लेंगे। अगर हमें नहीं जाने देंगे तो हम अपनी जान दे देंगे। बहन जेल भरो आंदोलन करेंगे, अगर पुलिस ने निकलने नहीं दिया सर, हम सामूहिक जेल भरो आंदोलन करेंगे। शासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, यहाँ से बंदों को बाहर ऐसे अगर सुनवाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप अपनी अनमोल जो जिंदगी आपको मिली है वो आप ऐसे ही गंवा दें, क्योंकि आपकी शासन प्रशासन बात नहीं सुने। जब मैडम बेरोजगार हो चुके हैं सब, इतना 19,000 परिवार है बेरोजगार, उसका ये कहाँ जाएगा? जो बंदा आज 15 साल 10 साल से नौकरी कर रहा है, इसमें अब इसका एक ही सलूशन बना है, बस आप बेरोजगार कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? लास्ट आत्मदाह ही लास्ट। 2012 से हम लोगों की उम्र हो गई, कौन सी कंपनी देखेगी, कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी? हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचाया। आप लोग बताइए, कोरोना महामारी में वो आप सरकारी डॉक्टर 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए डीएम साहब सीएमओ साहब वो कोरोना पेशेंट के पास नहीं पहुंचाते। वो हम लोगों ने अपने बीवी बच्चे छोड़ के कोरोना पेशेंट उठाए हैं, और तीसरी लहर आने वाली है। सरकार से हम पूछना चाहते हैं क्या व्यवस्था है? 19,221 कर्मचारी हम लोगों को निकलने के लिए, हम लोग फांसी लगाने के लिए तैयार हैं अगर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 साल इस कंपनी के लिए अपने गंवा चुके हैं, सही है। अब हम कहीं के नहीं रहे, और इसके अलावा हम कहाँ जाएंगे बताओ? कोई ठिकाना है हमारा? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, हमारा 4-5 लोगों का परिवार है, मेरे माँ बाप हैं, अब वो हम ही पे डिपेंड है। हमारा खर्चा नहीं चलेगा, हमारा बेरोजगार हो जाएंगे, छीन जाएगा। तो उसके बाद अगर जब हमारा ऑप्शन नहीं बचा, रोजी रोटी नहीं बचेगी, तो हम क्या करेंगे? आत्मदाह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे तो अच्छा है कि एक नए दिन मरी ही जाए ना,
न्याय नहीं मिल रहा है। जब प्रशासन आके ये लखनऊ जैसे शहर में आके और यहाँ हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो हमारे पास विकल्प ही क्या बचता है। ऐसी सरकार जिसको लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, तो ये आज हमारे साथ क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को कोरोना वॉरियर्स हम लोगों को देवदूत के नाम से पुकारा था। उसी की शासन काल में उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार है। हम ये अपील करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो आके हमारी बात को सुने और हमारा निष्कर्ष करें। जो हमारा दुख दर्द है उसको सुने और उसका निष्कर्ष करें। हमारी मांग ये है कि हमारी नौकरी सुनिश्चित की जाए। कोई भी सरकार है, कोई भी कंपनी है, आती है जाती है, उससे हमें नहीं मतलब। हमारी नौकरी सुनिश्चित की जाए, भविष्य हमारा बरकरार रहे। आने वाले समय में सरकार बदलती है, कंपनी बदलती है, हम लोगों को रोड पे ना किया जाए। पहले मुझे वेतन 12,700 दिया जा रहा था GBKMRI के द्वारा। जो नई कंपनी इन्होंने दिया है टेंडर ZHL को, वो 10,200 दे रहा है। 8 साल नौकरी करने के बाद 2,000 कम सैलरी ली जाए कि उसको आगे बढ़ाया जाए। बताइए, हमारे आत्मा का अवसर नहीं है जो हमको नीचे गिराया जाएगा तो आदमी आत्मदान नहीं करेगा तो क्या करेगा। हम सरकार इसलिए बनाई जाती है कि अपनी पब्लिक के लिए कार्य करे, ना कि तानाशाही करे। हमारी कोई नहीं सुनवाई हो रही है। अभी हमने पहले भी हड़ताल किया था तो 2,000 रुपये बढ़ा के कर दिया था, सांत्वना दे दी थी कि नहीं आपकी कार्रवाई आगे सुनी जाएगी, आपकी कार्रवाई सुनी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। फिर आज 2 साल बाद फिर हम मजबूर हुए हैं। परिवार को जो 20,000 यहाँ उपस्थित है हमारे कर्मचारी, इनको सुरक्षित नहीं कर पा रही सरकार, पूरे प्रदेश को कैसे सुरक्षित करेगी। सही बात। जो सरकार दावे और वादे करती है सीना ठोक के कि हम प्रदेश की सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम करती है, लेकिन आज 22,000 अगर कर्मचारी यहाँ पर उतर गया है ग्राउंड पे तो आप सोच सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है, प्रदेश में क्या कर रही है। आप बताइए मुझे। सारे वादे सारी बातें तो जुमलेबाजी की तरह हवा में ऐसे धुएं की तरह उड़ रहे हैं। जी मैडम, जो जुमलेबाजों की सरकार है, जब जिस समय कोरोना महामारी में जिस समय 70,000 पाने वाला मास्टर घर में रहता था, सारे स्कूल बंद करा दिए गए थे, रेलवे कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, चलते बात करते हैं। तो उस समय वो सारे कर्मचारी घर में बंद थे, अपने ताले के भीतर बंद थे। उस समय एम्बुलेंस कर्मचारी जो 12,700 रुपये पाने वाले कर्मचारी, उनको कोरोना जैसी विकट महामारी में वो ड्यूटी करते रहे और सबसे पहले पेशेंट के पास में 2 मीटर से कम दूरी में, 2 गज कम दूरी में पेशेंट को जाकर के सबसे पहले टच करते थे और उसको ला करके अस्पताल में भर्ती कराते थे। उस समय कोई भी डॉक्टर उस पेशेंट को देखने के लिए तैयार नहीं था। फिर वहाँ से वो बगैर देखे हुए उसको रेफ़र करते थे। वहाँ से लेकर के हम लोग अलीगढ़, आगरा, दिल्ली जैसी बड़े अस्पतालों में लेकर के भी उसको शिफ्ट कराते थे। उन कर्मचारियों का उस समय लोगों ने फूल बरसा करके स्वागत किया था, लेकिन आज वही कर्मचारी फांसी पर लटकने के लिए छोड़ दिया। मजबूरी है उनकी, फांसी पर लटक रहे हैं, आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। लोग जाकर ड्यूटी करी, हम लोगों ने इतनी ड्यूटी की है, अपनी जान की लापरवाही करके अपने परिवार से दूर रह के कोरोना महाकाल में मैंने समाज की रक्षा की है पूरी तरीके से। जो लोग डॉक्टर थे, CMO, RM ये तक नहीं मिलते थे, तब हम लोग जाके वहाँ क्लोज होते थे। बच्चे उनके नहीं उनके पास आ रहे थे, तब हम लोग उनके जाके उनको सांत्वना दिलाते थे, उनको भर्ती करवाते थे। उसका आज नतीजा ये आ रहा है कि हम लोग रोड पर खड़े हैं भूखे प्यासे। 23 तारीख से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जो गाड़ियां हम लोग चला रहे थे उस पे 300 रुपए पे दिहाड़ी पे मजदूर पर डे लाया जा रहा है। वो ट्रेंड है, जो अनट्रेंड हैं उन्हें लाया जा रहा है, उनसे गाड़ियां चलवाई जा रही है, कहीं कुछ मार रहे हैं। और वही एक पायलट जो एक टैक्सी ड्राइवर जो है मरीज को ले जा रहा है और उससे मरीज की चिंता नहीं है। एम्बुलेंस चला दी गई है 2-4 कहीं। जब तक ले हमारी इस मांगों को आप पूरा नहीं करेंगे, हम इस धरना स्थल से नहीं जाएंगे। लखनऊ छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम लोग बिल्कुल पूर्णतः लखनऊ में। पहली बात तो ये है, प्रदेश अध्यक्ष जी को छोड़ा जाए, कतई किसी भी कीमत पर छोड़ा जाए। उनकी गिरफ्तारी हुई है, सारे हमारे जो है पदाधिकारी जो है सबको उठा लिया गया है, ये गलत किया है। प्रशासन शासन की तरफ से जोर दबाव डाला जा रहा है। मेरी प्रदेश कमेटी पूरी की पूरी 1-2 लोग उसमें रह गए जो जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जितने लोग हैं सब लोग गिरफ्तारी हो चुके हैं, उनको नज़रबंद किया जा रहा है। ये प्रशासन और शासन की तरफ से हम लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है हम लोगों को। तो आंदोलन करेंगे, अगर मेरे अध्यक्ष जी को नहीं छोड़ा जाता है हम लोग एक साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे, और ये सरासर गलत है, बहुत ही गलत है। ये मेरी लोगों की
आवाज दबाई जा रही मैम। 450 रुपये में भर्ती की गई है, जबरदस्ती बुलाया गया। वो बोल रहे हमारे घर में दिक्कत है, लेकिन बोल रहे 4.5 दिन के 5 दिन के लिए आ जाइएगा, उसके बाद में आपको रिहा कर देंगे, बाकी जो है फैसला हो जाएगा। मैडम ये कंपनी सपा गवर्नमेंट ले गई आई, सपा गवर्नमेंट ने इसको टेंडर दिया, भाजपा गवर्नमेंट आ गई, 5 साल बीत रहे हैं, अब तक उसके बारे में कुछ नहीं है। हम लोग 19 लेकिन आप ये बताइए, मेरा सवाल ये है कि जो सपा गवर्नमेंट लेकर आई थी 102, 108, वो भी तो नहीं सुन रही है आपकी। एक भी ट्वीट नहीं किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, कुछ भी एक ट्वीट नहीं किया गया। तो सत्ता पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष भी नहीं सुन रहा है। नहीं, विपक्ष में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। अरे साहब, सत्ता में कौन लेके आया? 102, 108 किसकी देन है? अखिलेश एक ट्वीट किया गया जी, नहीं ट्वीट किया ना। नहीं, उन्होंने अभी नहीं किया, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि जो भी मांगे हैं आपकी मानी जाएंगी, गवर्नमेंट को आने दीजिए। और लोग जो हैं वो साथ में बैठ के धरना प्रदर्शन भी किए हैं। 108, 102 एलएस है और सरकारी गाड़ी हम लोग चलाते हैं, और जब सरकारी गाड़ी चलाते हैं उसके बावजूद जब हम कहते हैं सर हमको हमारा हक दिया जाए, तो हमको कहा जाता है आप प्राइवेट हैं। जब आज हम प्राइवेट हैं तो आज चाबी जमा करने की बात कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर रेशमा और मुकदमा कर रहे हैं। जब हम प्राइवेट हैं तो उनका हक नहीं है मुझे रोकने का, कुछ करने का। कितने दिन से यहाँ पे? 5 दिन से धरने पे? जी मैम, खाए भी हम पड़े। एक मिनट भैया, बहुत सारे लोग हैं, प्लीज। बहुत दुखी है मैडम हम लोग। 1 मिनट प्लीज। हम लोग को प्रताड़ित कर दिए एकदम, कोई नहीं सुन रहा है। कौन प्रताड़ित कर? कंपनी, सरकार? कंपनी, सरकार दोनों प्रताड़ित किए हम लोग को। कितने लोग हैं परिवार में आपके? हमारे 8 लोग परिवार में। कमाने वाले आप ही? हम ही है। और आप यहाँ धरना दे रहे हैं? धरना दे रहा, बच्चा बीमार है। घर में बताया धरने पे आया? बच्चा मेरा बीमार है। क्या हो गया बच्चे को? बच्चा एडमिट है। और आप यहाँ धरना दे रहे हैं? जी। रोक क्यों रहे हैं आपको? तो आप देखिए ना, जिधर नजर घुमाइए देखिए। जा रहा है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। आप लोगों को कैसे नौकरी से कोई निकाल सकता है? एक बार जरा जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए। आप अपने लिए, आपको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। नहीं मैडम, लोग तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाई है, उस समय बचाई है जब अपने लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया। 30 तारीख से कंपनी नई भर्ती चालू की है हर एक जिले के पुलिस लाइन में। मैडम, नई भर्ती चालू करके उन नए लोगों को कर देगी, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 30 साल हमारी उम्र हो गई है, 32 साल हम अब नौकरी पाने लायक हैं। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है। तो हम लोग 8-10 साल से सेवा दे रहे हैं जनता को, आम जनता को। 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर हम लोग का घर है, वहाँ छोड़ के अपने बीवी बच्चों को यहाँ जनता को जन सेवा दे रहे थे। आज सरकार हम लोग की कोई बात नहीं सुन रही है। हम लोग अपना प्राण दे देंगे, यहीं मर जाएंगे, इसी धूप में दिन रात यहीं पड़े रहेंगे। लोग जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की वापसी नहीं होती है तब तक यहाँ हम लोग अनवरत धरने पर बैठे रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े। अगर उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी, मतलब जो भी उनका रिलीज नहीं किया जा रहा है, तो पूरे प्रदेश में और भी उग्र हम लोग हो जाएंगे। अभी तो शांत है, प्रदर्शन होगा। हमारे अध्यक्ष जी अगर आज शाम 5 बजे तक हम लोगों के बीच नहीं आए तो हम इस ग्राउंड से भी नहीं जाएंगे। आज यहीं आत्मदाह करेंगे। आज नॉमिनेशन लेटर भी जारी कर दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। तो अगर तुरंत बहाली नहीं की जाती है कंपनी के द्वारा तो एक धरना लगातार जारी रहेगा और आक्रामक होगा। जो भी होगा, चाहे यहाँ पे हमें सभी लोगों को सामूहिक आत्मदाह करना पड़ेगा तो आत्मदाह भी करेंगे। यहाँ तक कि सरकार ना हमारी जो सेवा प्रदाता कंपनी है, वो किसी अधिकारी ने हमसे ये प्रयास नहीं किया कि आपकी समस्याएं क्या है, बैठ के उसको सुलझाया जाए, क्या किया जाए। उल्टा नहीं तो कंपनी और सरकार ने मिलकर हर जिलों में हमारे जितने पदाधिकारी थे 30, 32, 35 लोगों पे FIR करवाया एस्मा लगवा के। उसके बाद पूरे कर्मचारियों को 23,000 कर्मचारी हमारे टर्मिनेट हो चुके हैं, जितने यहाँ पे साथी बेरोजगार हैं। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम 23,000 कर्मचारी यहीं पर अपनी जान देकर जाएंगे। यहीं पे जान देकर हमें सरकार गोलियां मरवाए, सरकार हमें गोलियां मरवाए, हम गोलियां खाएंगे। सरकार की 23,000 गोलियां हम खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें दे, हम गोलियां खाएंगे। अभी सरकार से हम कहते हैं सरकार हमें गोली मार दे, क्योंकि जब सरकार के हम हैं ही नहीं तो क्यों हमारी बात नहीं सुनना, हम नहीं रहेंगे। हमको आप मार दीजिए, इच्छा में तो हम मांग रहे हैं सरकार से। अब आपकी मांगे क्या है? मांगे क्या है? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार होश में आए और हम लोग के बारे में सोचे। सरकार होश में आए और हम लोग के बारे में सोचे। जो इस कंपनी के रवैया है इससे हट के आए। तंत्र नहीं बचा है। 12 बजे रात को हमको पूरे प्रशासन के साथ घेरा जाता है, उसके बाद चाबियां ली जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि अगर गाड़ियां नहीं चलाओगे तो तुम्हारे ऊपर FIR होगा। ये क्या तरीका है बताइए? अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा यही कहना है सरकार से, हमको इच्छा मृत्यु का आदेश कर दे। हम लोग कुछ कर नहीं सकते तो इच्छा मृत्यु दे दे हमको, हम लोग तैयार हैं। तैयार है इसके? 19 लोग। पहले सरकार ने हम लोगों को कोरोना योद्धा से नवाजा,
आज हम लोग को गुंडा कह रही है। अगर हम लोग गुंडा हैं तो हम लोग को गुंडा जैसा सलूक किया जाए, हम लोग को इच्छा मृत्यु दी जाए। लोग अभी तक कोरोना काल में ड्यूटी करते रहे, तब तक कोरोना योद्धा ये सरकार कह रही थी हम लोगों को। आज हम लोगों ने अपनी मांगे क्या मांग दी, सरकार हमको गुंडा मवाली बताने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 2012 में इस योजना को 108, 102 को लागू किया था। जब 2012 में माँ बाप ने पढ़ा लिखा के हम 18 साल की एज पे हुए, उसके बाद में देखा कि भर्तियाँ निकल रही हैं, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में 2021 चल रहा है, 2021 में तो जब 18 साल के हुए और ये 8-9 साल हो गई, एवरेज हो गए। अब जाएं कहाँ, अब गुंडे हैं। अब ये तीसरी लहर आ रही है कोरोना की। जब फूल बरसाए जा रहे थे, अब हम गुंडे हो गए, अब निकाला जा रहा है। कहाँ सरकार सोचती है हम लोगों के बारे में? कुछ नहीं सोचती है, गुंडा मवाली कहती है और क्या करती है, चाबी छोड़ लिया। सरकार कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही है। हम कह रहे हैं मैम, कोरोना जैसे महामारी में तब तो योगी सरकार नहीं बोल रहे थे कि हाँ हमारी एम्बुलेंस सेवा नहीं कर रही है, हमारे वर्कर सेवा नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो रात दिन सेवा टूटे थे। और ये जो कोरोना मरीज को यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई 100 छूने तक नहीं आ रहा था, तब हम लोग ऐसे एमटी पायलट थे, जो कि हमारे पास भी बीबी बच्चे हैं, सब लड़के हैं, हम लोग डरते नहीं थे। तो हम कोरोना से नहीं डरे, तो हम बताइए हमारी लोग की समस्या नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ भी नहीं डरेंगे, मर जाएंगे यहीं, लेकिन हम ड्यूटी, हम अपनी हक की लड़ाई लेकर रहेंगे। ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे। ठान लिया? बिल्कुल ठान लिया, बिल्कुल ठान लिया। ये तो किसी भी तरीके से हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ मैम, मुख्यमंत्री जी ने जिस हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके कोरोना वॉरियर्स को फूल माला बरसाए थे, आज उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनकी दी हुई ठेके कंपनी के लोग उच्च अधिकारी कह रहे हैं गुंडा है। बताइए, हम अगर गुंडे होते तो आम उत्तर प्रदेश के जनमानस की सेवा करते, और अगर सेवा की है हमने, अगर पूरे सच्चे मन से, अगर सच्चे लगन से अगर उत्तर प्रदेश की जनता का सेवा किया है, तो इस चीज़ का फल हमको नौकरी से निकाल के दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? प्रताड़ना दी जा रही है ताकि ये अपना आंदोलन खत्म कर सके, लेकिन इन्होंने भी ठान ली है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे, पदयात्रा निकालना पड़ेगी तो हम वो भी निकालेंगे, लेकिन हम अपने हक के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए खबर प्याली।